Hello everyone. In this video, we are going to learn our next poem. The name of the poem is A Tiger in the Zoo. In this poem, we are going to see the situation of a tiger in two different places, in the zoo as well as in jungle. This poem contrasts a tiger in the zoo with the tiger in its natural habitat. Natural habitat means in forest. The poem moves from the zoo to the jungle and back again to the zoo. Read the poem silently once and say which stanzas speak about the tiger in the zoo and which ones speak about the tiger in the jungle. Now let's see which stanza talk about jungle and which stanza talk about the zoo. Now let's see the first stanza. Okay, before that, the name of the poet is Leslie Norris. The first stanza, he stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet white and is quite rage. In this stanza, poet बताते हैं कि he here means tiger. जो टाइगर है वो केज में है. केज में मीन्स जू में है और वो अपने विविड स्ट्राइप्स के साथ, आपको पता है कि टाइगर के जो बॉडी है उस पर स्ट्राइप्स होते हैं, तो वो बताते हैं कि जो टाइगर है वो अपने विविड स्ट्राइप्स के साथ केज में, वो जो पिंजरा है उसमें वेरी क्वाइटली अपने वेलवेट जो पैर है, ठीक है, जो अपने पैर है बहुत ही सॉफ्ट पैर है उसके साथ वो चल रहा है इन हिज क्वाइट रेज. रेज मीन्स एंगर. इन हिज anger. Let's see the second stanza. He should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass. In this stanza, poet says that the tiger should be in jungle, in forest. वो बताते हैं कि उसकी सही जगह कौन सी है? फॉरेस्ट है. और he should be lurking in shadow. इसका मतलब है कि जो टाइगर है उसको शेडो में छुपना चाहिए. स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, जो बड़ी बड़ी ग्रास है उसमें से धीरे धीरे स्लाइड होता हुआ नियर द वाटर होल, जो वाटर होल है, तालाब है, नदी है, उसके पास जाना चाहिए, जहां पर जो प्लम्प डियर है, जो डियर है जहां पर पानी पीने के लिए आता है और वहां से पास होता है. ठीक है, तो उसका शिकार करने के लिए उसको वो फॉरेस्ट में होना चाहिए. तो फर्स्ट स्टैंजा में पोएट बताते हैं टाइगर कहां पर है? टाइगर एक जू में है, केज में है. दूसरे स्टैंजा में बताते हैं कि वो फॉरेस्ट में होना चाहिए. थर्ड, ही शुड बी स्नर्लिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज, बैरिंग हिज वाइट फैंग्स, हिज क्लोज टेरराइजिंग द विलेज. पोएट बताते हैं कि उसकी आइडेंटिटी क्या है. वो बताते हैं टाइगर को रॉर करते हुए जो जंगल के किनारे पे जो भी विलेजेस है, जो हाउसेस है उसमें जो लोग रहते हैं उनको डराना चाहिए. बैरिंग हिज वाइट फैंग्स, उसके बड़े बड़े दांतों से, उसके बड़े बड़े पंजों से वो किसे डराता है? विलेजर्स को डराता है, वैसा वो बताते हैं. इसका मतलब कि इस स्टैंजा में भी टाइगर कहाँ पर है? फॉरेस्ट में है. Now let's see the fourth stanza. But he is locked in a concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. पर अभी उसका जगह कहाँ पर है? उसकी जगह जू में है. वो एक कॉन्क्रीट सेल में, कॉन्क्रीट पिंजरे में बंद है. उसकी जो स्ट्रेंथ है जिससे वो किसी का भी शिकार कर सकता है, वो सारी स्ट्रेंथ एक पिंजरे में कैद हो चुकी है. वो अपने केज में यहां से वहां घूम रहा है और जो विजिटर्स उसने देखने के लिए आते हैं उसे वो इग्नोर करता है, उसकी तरफ वो देखता नहीं, बस वो अपने गुस्से में अपने केज में घूमता है. Now let's see the last stanza. He hears the last voices at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. लास्ट स्टैंजा में पोइट बताते हैं कि वो रात में
लास्ट वॉइस जो होते हैं किसके, पेट्रोलिंग कार्स के, जो गार्ड्स होते हैं वो सभी पिंजरे में कैद किए हुए जो एनिमल्स हैं उनका पेट्रोलिंग करने के लिए आते हैं, सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं वो देखने के लिए आते हैं, उसका वो आवाज़ सुनता है और फिर जब वो चले जाता है उसके बाद वो अपने ब्रिलियंट आइज से स्काई की तरफ देखता है, जो ब्रिलियंट स्टार्स है उसको वो घूरते हुए देखता रहता है। इसका मतलब लास्ट टू सांसस है, इसमें टाइगर की पोजीशन सिचुएशन कहाँ पर है, वो जू में है। सो हियर वी एंड दिस पोएम। इन दिस पोएम just poet describe that what is the situation of a tiger in the zoo and in the forest. Now let's see the exercise. Thinking about the poem, read the poem again and work in pairs or groups to do the following tasks. This is no need to do in group, you can do by your own. Find the words that describe the movements and actions of the tiger in the cage and in the wild. Arrange them into 2 columns. This you have to do by your own. Then second is find the words that describe the 2 places and arrange them in 2 columns. Second is notice the use of a word repeated in lines such as this. On pads of velvet white in his quiet rage and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. Here you can see that in the first one quite 2 times quite is used, and in the second one brilliant 2 times used. So why these same words are used and what are their meanings? So this you have to write. The third stanza, third question, read the following 2 poems. The 2 poems are given, one about a tiger and the another about the panther. So this you have to read for your entertainment. No need to do anything else from this poems. I hope you all are clear about the poem and have understanding about it. In next video, we will learn the another chapter. Best of luck everybody. Thank you.